युगंधर सर, ये अपन जो इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या रिजल्ट रहेगा इसका? रिजल्ट तो सर दरअसल में हम लोगों के ऊपर है। हम कितना काम कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, ये हमारे जितने समण हैं उनके ऊपर है। हम जितना जल्दी काम कर लेंगे, जितने समण लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जितना समण लोग इकट्ठा कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे रात और दिन लग करके, उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपना समय निकालें, समणों के बीच में जाएं और ज्यादा से ज्यादा काम करें। वो तो बात ठीक है जी, लेकिन हम जो बहुत थोड़े से मुट्ठी भर लोग, मतलब उंगलियों पे गिने जाने वाले, वो इतना काम कर रहे हैं, और हम बात करते हैं 120 करोड़ लोगों की। ये कैसे पहुंचेगा इतना ये संदेश, और कैसे? कभी कभी सोचकर ऐसा लगता है कि तो 10-20 साल लग जाएंगे, पता नहीं 10-20 साल लगेंगे, या कब तक, कहाँ तक पहुंचेगा ये संदेश, कैसे पहुंचेगा? पोर्टल की जो रफ्तार है वो भी देखकर, और जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसको देखकर भी ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कितने साल लगेंगे, पता नहीं अगली पीढ़ी या उससे अगली पीढ़ी तक जाके हम कुछ कामयाब हो पाएंगे। क्या युगंधर सर? हम बताएं इसका? आप वहाँ पर जाइए कि जब बुद्ध थे, ठीक, तो वो अकेले ही लगे थे पहले शुरुआत में। जैसे बुद्ध गौतम से बुद्ध हुए तो अकेले लगे, उसका रिजल्ट आज तक मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा समय लगता है लेकिन रिजल्ट इसका आज तक मिल रहा है। बाबा साहब ने इतना काम किया, इतनी पढ़ाई लिखाई की। आप इसी से लीजिए कि बाबा साहब ने जो पढ़ाई की उसमें क्या है, शिक्षा ग्रहण की। आज देश के सारे समण शिक्षित क्यों रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब ने वो संघर्ष किया था, अकेले किया, धीमे धीमे किया, लेकिन वो संघर्ष इतना बड़ा हुआ कि ये हजारों पीढ़ी तक जाएगा। तो अगर कोई पेड़, जैसे बरगद का पेड़ कहते हैं, अगर जमता है तो उसकी जड़ें फैल जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, लेकिन उसे निकालने पर भी दूसरा पौधा निकल आता है। उसकी जड़ कितनी भी काट दो लेकिन फिर भी एक पौधा निकल आएगा। मगर तो वैसे ही सिस्टम है ये तो बात ठीक है, लेकिन ये देखो ब्राह्मणों की जो बदमाशियां हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारा सब कुछ कब्जा कर रखा है, उनसे निजात पाना कितना मतलब कठिन रहेगा जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं। आजाद सर आप बताएं, आजाद सर आप बताइए ये बात, एक चीज बताइए हमको कि पहले तो समणों का कब्जा था, ठीक, लेकिन जब समणों का कब्जा था तो बमनों ने धीमे धीमे घिस घिस के कब्जा किया, ठीक है। लेकिन हमारी तो रफ्तार तेज है, फिर भी हमारी रफ्तार तो फिर भी इतनी तेज है कि हम इतने लोग लगे हुए हैं। पहले तो 1-2 लोग थे। पिछले 70 सालों की बात सर इसका जवाब मैं दूंगा। उसमें तो खैर तेज है। दरअसल में क्या है सर, बमन लोग 3% और उनको यहाँ तक आने में लगे हैं 100 साल, और हम हैं 120 करोड़ लोग और हमें लेंगे मात्र 10 साल। और अगर और स्पीड से हम काम करते हैं तो ये काम हम 5 साल में कर सकते हैं, ये काम हम 3 साल में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोग तैयार करने पड़ेंगे, और ये काम हम जितना तेजी से कर लेंगे उतना अच्छा होगा। खटके सर, ये इनसे कैसे निजात पाई जाएगी? सर मैं बता दूं, देखो मैं बहुत बार जब कंसेप्ट देता हूँ तो एक जो मुद्दा है जानबूझकर उपस्थित करता हूँ बाबा साहब का, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा इंसान को प्रवृत्त करती है और प्रेरणाओं की आदत इंसान में परिवर्तन लाती है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। अब मैं वो देखो, मेरे पिछले 20 साल से मेरे बेडरूम में दोनों साइड, दोनों दीवारों पर बाबा साहब की एक बहुत गंभीर मुद्रा है और एक बिल्कुल स्माइल करती हुई मुद्रा है, बुद्ध की और बाबा साहब की मूर्ति। जब भी मैं नींद से उठता हूँ तो पहला चेहरा मैं बाबा साहब का हंसता हुआ देखता हूँ, और इधर मोड़ लेता हूँ तो बाबा साहब का जो गंभीर चेहरा वो सोचता हूँ। और उस वक्त मुझे बाबा साहब का जो जर्नी फॉर वीजा है ना, उसका याद आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 40, 50, 60, 70 ही साल है, इतनी उम्र में मैं क्या कर पाऊंगा लोगों के लिए। तो उन्होंने अपना ड्रीम बना लिया। सर क्या ड्रीम बनाया? तो कहते हैं कि मैंने 1920 को मेरा कारवां शुरू किया और 1956 तक वो चले गए 6 दिसंबर 1956। 36 साल के कार्यकाल में बाबा साहब ने 2000 साल का इतिहास तोड़ मरोड़ को रख दिया सर।
और वो पिछले 72 साल से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टूट नहीं पा रहा। एक आदमी आता है और 2000 साल का इतिहास तोड़ देता है, और वो कितने लोग, हजारों लाखों लोग आए मोड़ने को, लेकिन मोड़ नहीं सकते। ये होती है प्रेरणा। तो प्रेरणा लेनी कैसे चाहिए? बाबा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि ग्लोरी टू दो, वो लोग धन्य हैं जो लोग समाज की सेवा करने के लिए अपना तन मन धन और वक्त आने पर अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। बाबा साहब के 4 बच्चे मरे, पता है? 5 में से 3 बच्चे मरे तो बाबा साहब घर पे उपस्थित नहीं थे। क्या कहोगे आप ऐसे इंसान को? लेकिन उन्होंने अपना सपना बना लिया था। मेरे पास वक्त कम है और मेरे समाज को, केवल समाज को नहीं, मेरे देश को, दुनिया को, मेरे पास जितना नॉलेज है, जितनी प्रेरणा है, वो मैं देकर जाऊंगा। चाहे मेरे फैमिली का कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे मर जाए। और ये बाबा साहब के 27 तक सारे बच्चे मर गए थे 4, और 1934 में वो बोलते हैं, अच्छा हुआ मेरा एक ही बच्चा है, नहीं तो मैं मेरे बच्चों के रख रखाव में, उनको अच्छा करने में भी सारा समय लग जाता, मैं समाज की तरफ देख पाता। तो हमको ये प्रेरणा लेनी है। अब बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 120 करोड़ कब तक दुरुस्त हो जाएंगे, कब तक सत्ता में आएंगे। सर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सोल्यूशन हमारे पास है। आज से लग जाओ काम पे। आज मैं बोलता हूँ कि आपका 1 महीने के 10 दिन अगर एक समन संघी निकालता है, खासकर जो स्पोक है, वो 10 दिन अगर 1 महीने की निकालता है और सारे भारत में घूमता है और दिन रात घूमता है, और वो प्रेरणा बना लेता है कि बाबा साहब ने 4 बच्चे खोए, मैं कम से कम अपने जिंदगी का 1 महीने का 10 दिन दूंगा। मेरे चाहे EL हो, CL हो, मेडिकल लीव हो, सारे लीव लूंगा, लेकिन मैं 10 दिन समन संघ के लिए दूंगा, और उसके लिए मैं अपने जेब के पैसे भी खर्चा करूंगा। ये उम्मीद और ये प्रेरणा हमको जागरूक। इससे क्या होगा? अगर हम लोग 2029 तक 1 करोड़ लोगों तक जाएंगे तो पोर्टल में कम से कम 10 लाख लोग रहेंगे, तो हमारी सत्ता आ सकती है। इससे क्या होगा? सर, 5 साल में इस देश की हालत दुरुस्त कर सकते। कैसे? बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन नाम का ग्रंथ लिखा है। उस सॉल्यूशन के ऊपर आधारित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटा छपवाने का काम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस देश की मॉनिटरी यानी फाइनेंस कंट्रोल करती है। 1 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट पिछले साल का 45,42,000 करोड़ का था। उसमें से सिर्फ 938 लोगों को 11,60,000 करोड़ रुपए माफ किए। आपके यूपी का, बिहार का किसान 20,000 रुपए लेता है, और वो अगर कर्जा वापस नहीं करता तो उसकी गाड़ी 2 व्हीलर जब्त कर दी जाती है, उसका घर लिया जाता है, उसके घर का टीवी भी लिया जाता है 20,000 रुपए के लिए। लेकिन जिन्होंने 11,60,000 रुपए डुबाए, उनके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। ये कब समझोगे? ये तब समझ में आ जाओगे जब आप पावर में आओगे। और पावर में कैसे आओगे? आप में बीच में प्रेरणा ही जागरूक नहीं हो रही। आप बोलते हैं कि मुझे समन संघ में स्पोक का कंसेप्ट देने का मौका मिलेगा तो मेरा हो गया ड्रीम। इतना सा छोटू सा आप ड्रीम बना रहे हो। एक इंसान ने ड्रीम बनाया था कि तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिया था, वो मार्ग मेरे जाने से पहले इस देश को और मेरे लोगों को दे जाऊं, ताकि आने वाले 50-60 साल में ये लोग सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आने के बाद सर चुटकी बजाओ सारा काम हो जाता है। कैसे? इस साल का बजट है सर 49 लाख करोड़ का, और अभी कल 22 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर लगभग 55 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगी। उसमें से सर होता क्या है? ये 55 लाख करोड़ रुपए किसके जेब से आते हैं? 11,60,000 करोड़ रुपए आपने 938 लोगों को माफ कर दिए, लेकिन 140 करोड़ लोगों के जेब से ये पैसे वसूले जाते हैं, और कर्जा देते हो तो आपको बैंक खड़ा नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी कैसी है, रिजर्व बैंक कैसा है। एक रिजर्व बैंक के ऊपर एक दास नाम का एक MA हिस्ट्री हुआ आदमी को बिठा दिया, उसको फाइनेंस का कुछ भी नहीं पता, इसीलिए 11,60,000 करोड़ आपके हिस्से के उसको मंजूर किए। अब सोचो कि 11,60,000 करोड़ रुपए हर साल 10 करोड़ लोगों को अगर दे जाए, SC ST और OBC के, तो 10 करोड़ लोग सिर्फ 1 साल में लखपति बनाए जा सकते हैं, और अगर 10 लाख लोग हैं तो अरबोपति बनाए जा सकते हैं। ये आपका हिस्सा है, पर आपको पता ही नहीं है। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी, घर को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप घर से निकलोगे नहीं, प्रेरणा नहीं बनोगे, बाबा साहब की प्रेरणा नहीं लोगे कि उस इंसान ने 4 बच्चे खो दिए पर अपनी जिंदगी चंदन की तरह घसाई है, उस चंदन की महक हम आज ले रहे हैं। पर हमारी जिंदगी कब घसाओगे? क्या सिर्फ फायदा ही लेते रहोगे?
ये बात करनी पड़ेगी। कम से कम 5 साल तक आप रास्ते पर निकलो, काम करते जाओ, लोगों को गाली गलौज मत करो, काम करो। जितने ज्यादा काम करोगे उतना लोग आपसे प्यार करेंगे। और 2029 में मैं तो चाहता हूँ कि कोई अतिंदर सर, योगेंद्र सर, आजाद सर, परियार सर, सुधीर राज सर, ये कोई भी निकलेगा तो लोग बोलेंगे कि ये समन संघी आ रहा है सवेरे की फ्लाइट से, तो 10-5 लोग आएंगे आपका स्वागत करने के लिए। ये कष्ट होगा। आज पसीना बहाओ, कल फूल बरसाएंगे। तो ये बात छोड़ दो कि आपको कौन फूल बरसाएगा। यहाँ पर तो कोई फूल माला की बात नहीं होगी। पर आप क्या करोगे कि 45 लाख का करोड़ का बजट है, मेरे 20 लाख करोड़ का है, दे दो। अगर नहीं दोगे तो सत्ता से बेदखल कर दिए जाओगे और वो सारा पैसा जो मेहनत कश है, जो मजदूरी करता है, जो खेती करता है, किसान है, मजदूर है, उसको दे दिए जाएंगे। सर 10 साल में इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपके अज्ञान के ऊपर आपकी लूट की सिस्टम बनाई जा रही है, क्योंकि आपका अज्ञान है, क्योंकि काम ही नहीं करते हो आप। जब आप काम करोगे, प्रेरणा जागृत करोगे, तब समन संघ को कोई पूछने के लिए, जब बताने की जरूरत नहीं, लोग आएंगे और आपके दरवाजे पर, चौखट पर विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ये बात होने वाली है। पैसा आपका इंतजार कर रहा है, अधिकार आपका इंतजार कर रहा है, पद आपका इंतजार कर रहा है, पर आप सोए पड़े हो। 5 साल के लिए काम करो, 1 करोड़ लोगों को जोड़ो, और अगली 2029 नहीं तो 2034 की पॉलिटिकल सिस्टम भी आपके हाथ में चरण छुएगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर। संगम में सर बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की है। और आपने ये बात आपकी सुनने के बाद भी अगर काम करने की हिम्मत अगर नहीं जगा पाते हैं लोग, या लोग से मतलब जो समर संघी हैं और स्पोक हैं, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सर यही सर, ये बड़ी दुख की बात है। जी सर। आजाद सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। आजाद सर, यही सारी बातें समझ के तो हम लोग जो हैं बार बार कहीं मध्य प्रदेश, कहीं राजस्थान, कहीं महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, जिले में, कभी हम ये तो सही है, ये तो कभी ये यहाँ, इसीलिए घूम रहे हैं ना। वही सवाल जो शुरू में किया था और उसका जवाब कटके सर ने बहुत ही अच्छा दिया है। बहुत शानदार जवाब किया उन्होंने। और दोनों बातें आ गई कि ये कब तक और बमड़ों से कैसे निपटा जाएगा, ये दोनों ही बातें इसमें आ गई। लेकिन सवाल ये है कि जो ये कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है, पोर्टल पर जुड़ने का टाइम नहीं है, समितियों में जाने का टाइम नहीं है, लोगों से बात करने का टाइम नहीं है, जी। और इतने व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में, तो उन लोगों का क्या है, क्या उन लोगों के भरोसे हम ये जीत पाएंगे? बिल्कुल सर, मैं आजाद सर ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो फैक्ट है, वास्तविक बात है, जो कानूनन हो सकती है। जैसे पिछले साल का मैंने बोला कि 45,42,000 करोड़ का था, इस साल लगभग 55 लाख करोड़ का बजट कल फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेंगी। इसमें से सर आपका हिस्सा 45 से 50% होना चाहिए, मतलब 20 से 25 लाख करोड़ रुपए। मैं बोलता हूँ कि आपके जितने भी बच्चे हैं ना, बेरोजगार पड़े 22 करोड़ बच्चे, उनको क्या किया जा सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जितना भी पैसा पिछले 10 साल में लगभग इन्होंने 60 लाख करोड़ तक का पैसा खाया है इनका। बस एक ही योजना बना दो, आर्टिकल 46 है। बाबा साहब ने प्लानिंग कमीशन, आज का नीति आयोग है, उसका रेजुलेशन बनाया था। वो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना बजट का अलोकेशन होना चाहिए। और 10 साल में अगर हमारे 60 लाख करोड़ रुपए हमारे हिस्से के किसी ने खाए, कुछ भी नहीं, ये कानून बनाओ, अब पार्लियामेंट में रेजुलेशन पास करो कि 10 साल का एरियर इन लोगों को दिया जाएगा। 60 लाख करोड़ की अगर योजना बनाई जाएगी ना सर, तो 22 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोजगार दे सकते हो, लोन दे सकते हो, खुद का उद्योग खड़ा करेंगे, हो सकता है। हमारे सारे सपनों को बच्चों को रोजगार मिलेगा। और ये बच्चे खुद के इसमें से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना स्टेक दे सकते हैं और उससे सारा काम निकल जाता है। पर ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हमारे हिस्से का कोई तो भी लूट ले रहा है। कटके सर, अपनी अंतरात्मा को जगाना ही पड़ेगा ना, हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और अपनी जान लुटानी पड़ेगी सर। लेकिन कटके सर, लोगों में ये है कि काम दूसरा कोई कर दे और हमारा काम हो जाए। सवाल ये है, लोग बाहर ही निकल रहे, लोग कहाँ से आएंगे ये काम करने के लिए? कैडर, इसके लिए कैडर देना पड़ेगा।
कैडर क्या, जैसे मैंने अभी बात की ना, को आपको लूट कौन लड़ रहा है ये पता ही नहीं है। सर जब आपको सर, पता ये चलेगा कि संदेश- मेरा जेब हर दिन काटा जा रहा सर, ये है, तब मैं कैडर- जागूंगा। ये कैडर तो रोजाना ही दिया जा रहा है, रोजाना ही शोर मचा के कहा जा रहा है कि जाग जाओ, जुड़ जाओ, इकट्ठा हो जाओ, काम करो, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहे हैं। उनका क्या? नहीं, उन्हें ये लगता है कि भाई हमारी तो बहुत अच्छी बीत रही है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब पर हूँ, मेरी पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब पर है, ठीक है, मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब पर है, मैंने मजा लूटा है, मेरे बच्चे मजा लूट रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? वो नहीं, कैडर जो है वो कैडर देने का तरीका है। ये पोर्टल जो बात चल रही है वो अलग, लेकिन जुड़ने की बात चल रही है, लेकिन कैडर जो होता है उसमें क्या होता है, आदमी के अंदर तक की बात जाती है, अंदर तक बात समझी जाती है। तो वो उस तरीके का कैडर हमें जब मिलेगा सर तब होगा पाएगा ना। सर अतिंदर सर, जी ये कैडर ही तो है। अभी हम जो बात कर रहे हैं कैडर है। इस हाँ। वीडियो को हम पब्लिश करेंगे जी। और ये जितने लोग सुनेंगे इसको कैडर के रूप में ही लेना। तो आप देखिएगा इस रिजल्ट, इस वीडियो का रिजल्ट आप देखिएगा, लोग आपको अगर- सैकड़ों मिल जाएंगे इसमें। अगर आप इस देखिएगा। वीडियो को सुन के और ये बात सुनकर भी हमारी अंतरात्मा, और यही वीडियो नहीं रोजाना ही ये बात कही जा रही है, अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी हमारी अंतरात्मा या हमारी अंतर मतलब अंदर का अंतर्मन नहीं जाग रहा है, तो फिर हम मतलब जीवित कह सकते हैं अपने आप को? अच्छा जी बताओ, बाबा साहब ने लोग नहीं बात माने, क्या उस काम को रोका? हाँ, नहीं। एक कहावत कहते हैं आपको हाँ, कि पत्थर में सर मारते हैं लोग, पत्थर में सर मारने जाते हैं, लेकिन उन्हें आस्था होती है कि हाँ पत्थर में सर मार रहे हैं, और पत्थर में सर मारते हुए लगता है कि सर ही फूटेगा, लेकिन नहीं। हम ऐसे कई प्रैक्टिकल हमने देखे हैं कि पत्थर में सर मारने से पत्थर भी टूटा है, क्योंकि हमारे सर तो लोहे जैसे बने हुए हैं ना, समणों के सर जो है लोहे जैसे बने हुए हैं, हाँ, मेरा पत्थर ही मतलब टूटता यही है। है कि ऐसे सिर अभी जो जहाँ 10, 20, 100, 50 है, ये अगर हजारों में या लाखों की संख्या में हो जाए ऐसे सिर, तो वो मंजिल बहुत दूर नहीं है। जो मेरा सबसे पहला सवाल था कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो मैं शुरू में कहा ना, ये वो दिन कब सर, आएगा, अच्छा क्या सर, एक हमें बात बताओ। देखने मिलेगा, या हमारी दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी। तो अगर ये सिर लाखों की संख्या में या कई लाख इकट्ठा हो जाते हैं, तो हमें फिर ना तो पीढ़ियों की जरूरत है और ना बहुत सालों की जरूरत है। हमें अभी जीते जी, जैसा कटके सर ने बताया ना, कि 2029 तक ही इसका रिजल्ट आ सकता है और बहुत देखिए- जल्दी आ सकता है। देखिए आजाद सर, इसके लिए पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। इसके लिए हमें लोगों के बीच जाना पड़ेगा और तेजी से उनके बीच में काम करना पड़ेगा, हाँ। तभी लोग तैयार होंगे। अभी जैसे हम 2-3 दिन महाराष्ट्र में हैं, तो अभी हमने यवतमाल की मीटिंग करी और वहाँ अच्छी खासी बड़ी मीटिंग हुई। चंद्रपुर चंद्रपुर की मीटिंग करी, अच्छी खासी बड़ी मीटिंग हुई, अमरावती। और अमरावती करी, वो अच्छी खासी बड़ी मीटिंग हुई। और सबसे बड़ी जो खूबी थी, उस तीनों मीटिंग इंटेलेक्चुअल लोग की हुई, सारे लोगों ने समझा और प्रश्न एक नहीं आया। और 2 मीटिंगें यवतमाल और चित्र, हाँ। वहाँ चंद्रपुर वाली तो बिल्कुल नई थी, वहाँ नई पहली बार, मीटिंग फर्स्ट थी, टाइम। लोगों ने समझा, ऑल लोग इंडिया तैयार टीवी के हुए। हमारे डायरेक्टर साहब भी थे, हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी समझी बात को। ठीक ऐसे जब टीम जो आ रही है, जैसे कई चैनल आ रहे हैं, वो भी बात करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम बाहर निकल रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों के बीच में आवाज जाके। इंडिया टीवी के जो डायरेक्टर है प्रियतम प्रीतम हाँ, सर, प्रीतम उनका देखो प्रियदर्शी। कितना बढ़िया उन्होंने मीटिंग सजाई चंद्रपुर में। तो ऐसे ही सर निकलेंगे सर, ऐसे सर आपको मिलेंगे, ऐसे सर आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, यूपी में भी मिलेंगे, हर जगह है सर, और आपको पूरे ढूंढ- भारत के अंदर मिलेंगे। ये हीरे हमें ढूंढने पड़ेंगे हम- प्रीतम सर जैसे। अच्छा बताओ, काशीराम साहब निकले हैं, ठीक, उन्होंने सर नहीं ढूंढे, ढूंढे सर, हाँ, तमाम लोग सर ढूंढे, और उसका रिजल्ट भी आया, सीधे चलना। सिस्टम बना उसका, ठीक, लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन वो अलग बात है कि लोग उसका गलत फायदा उठा ले गए। लेकिन हमारे सर हैं ऐसे जो पत्थर तोड़ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है, वही मजबूत सिर वाले लोगों को इकट्ठा होना होगा, और जो अभी तक भी सोए हुए हैं और जो ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे जुड़कर, या ये सोचते हैं कि हम तो जुड़े हुए तो हैं ही, संघ में जुड़े हुए तो हैं ही, और काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, उनको आजाद सर मैदान ये में मतलब ही उतरना नहीं है ही कि पड़ेगा। जुड़े हुए खाली हैं, जुड़े हुए को आगे जोड़ना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। तब आप 29 की बात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। हाँ। सर बात तभी बनेगी, मैं जितना काम करता हूँ उतना काम दूसरा भी करे। हाँ, काम सबको करना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम सबको करना पड़ेगा। वर्किंग है, ऐसा नहीं ज्यादा है, होंगे। ऐसा नहीं है। काम नहीं होता है घर बैठे। अब पटके से देख लीजिए, 24 घंटे लगे रहते हैं, हाँ। यहाँ आना, वहाँ आना, वहाँ आना,
आप इधर सर देखिए, आप लगातार जाते रहते ओके, हैं, ओके। आजाद सर आप भी जाते रहते हैं, ठीक। हमारे वेद प्रकाश सर जो हैं, नहीं ठीक है, मी वो चार- जगह जगह हाँ, जाते रहते हैं, प्रतिदिन ठीक है, डेली। ऐसे सर हैं, आपण काय करू ठीक है। आपण भेटू ना. हमारे हा. तमाम साथी जो हैं स्पोक बने हुए हैं, हम्म, ही वो ऐसे ही सर आपण हैं, वाजता सिंह बिलकुल. मग आपण भेटू. वो काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल तो रिजल्ट तो आना ही आना है इसका, काय बिल्कुल आएगा नहीं, result। काम तेजी से चल रहा है और उसको स्पीड देनी पड़ेगी। और जो लोग तैयार हो जाते हैं उनको कैडर देना पड़ेगा। कैडर देंगे तो लोग तैयार होंगे, तैयार तुरंत होंगे। चलेंगे फिर। लोग आएंगे। चलो काम करेंगे। नागपुर आ गया है और मीटिंग के स्थल हो पर yes. पहुंचने वाले हैं। जी सर, तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। जी सर। हा. ओके। धन्यवाद।